बीते कई दिनों से भोपाल में सड़क पर युवतियों पर हमला कर दहशत फैलाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी सागर जिले का निवासी है। पुलिस के अनुसार पत्नी से विवाद के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा और वो महिलाओं व बच्चियों को निशाना बनाने लगा। कल रात विश्वसनीय सूचना के आधार पर भोपाल के अयोध्या बाईपास क्षेत्र से उसे गिरफ्तार किया गया। पिछले 6 दिनों में 25 पुलिस टीमों ने कार्रवाई की और करीब 900 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। तेज रफ्तार बाइक से हमला कर फरार होना उसका तरीका था। जो अपने पिपलानी क्षेत्र थाना पिपलानी में सोनागिरी कॉलोनी और अयोध्या नगर में भवानी धाम इस क्षेत्र में लगातार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़कियों पर जो है हमला करने और कटर से उनको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की सूचना थाने पे आई थी, जिसमें थाना पिपलानी में 3 अपराध और एक अयोध्या नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात व्यक्ति, जैसा कि पीड़िताओं ने पूछताछ में बताया, अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार था, जैकेट पहने हुए था और काफ़ी तेज़ी से घटना करके और उसके बाद निकल गया। लड़कियों को तत्काल जो भी मेडिकल मदद पहुंचाई गई। इसके बाद चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, इसलिए तत्काल इसमें एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी, जो कि जोन 2 के एडिशनल डीसीपी हैं, और एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के शैलेंद्र चौहान, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 40 टीम इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लगभग 150 के करीब लोग इसमें लगे हुए थे, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया और न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि आसपास के ज़िलों में भी जो है इस तरीके के अपराध करने वाले, नशा करने वाले लगभग 100 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनको पूछताछ की गई और उनको उनके बारे में फरियादियों जो थी उनसे पहचान कराने का प्रयास किया गया। फिर भी उसमें पुलिस को सफलता के नज़दीक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लगभग 900 सीसीटीवी देखे गए, जिससे कि बदमाश का ट्रैक जो है वो लगभग क्लियर हुआ, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, केवल उसकी कुछ आउटलाइंस मिल रही थी। उसके बाद में फिर स्केच बदमाश का बनवाया गया और वो स्केच से फिर और तलाश उसकी सघन की गई। इसमें फिर जो पुराने रिकॉर्डेड बदमाश थे उनको भी टच किया गया, उनके बारे में भी मुखबिर मामूर किए गए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा शंका इस बात पे थी कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ महिलाओं को लेके भी कोई इशू हो सकता है इसके अंदर। ये जो जितनी भी फरियादी थी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, इसलिए और सारे एंगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लगभग ख़त्म हो गए थे। इन्हीं जो मैंने जो लाइन बताई उसी पे हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। इसी दौरान जो है एक सूचना हमें बहुत ही विश्वस्त जानकारी मिली और उस पर जो पुलिस की टीमें लगी थी उन्होंने उसको वेरीफाई किया और एक संदिग्ध व्यक्ति को हमने कोच फैक्ट्री जो अयोध्या नगर बाईपास के पास है वहाँ से हमने उस व्यक्ति को पकड़ा। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि एक लड़की से घटना करते समय उसका एक साथी आ गया था, तो उससे इसका मैन हैंडलिंग हुई थी, तो उसने हमें इस जो है वो उसका हुलिया और उसमें काफ़ी मदद मिली थी। और जब वो उससे झगड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल जो इसकी थी वो उसमें सामने वाला जो वो रहता है उसका क्या कहलाता है, मास्क, वो टूट गया था। तो एक हम लोग ऐसी मोटरसाइकिल की भी तलाश कर रहे थे कि जिसका मास्क टूटा हो, तो वो मोटरसाइकिल उस व्यक्ति के पास, जिस संदिग्ध को पकड़ा गया सूचना पे, वो उसके पास से जब मिली तो हमारा शक जो है वो और पक्का हुआ। फिर जब उस गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें कटर भी मिला। फिर उसको जब पूछताछ के लिए पुलिस लाई और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने ना केवल 4 वारदातें यहाँ की कबूल की, वो एक बदमाश देवेंद्र अहिरवार जो कि करौन क्षेत्र में वर्तमान में रह रहा था और पूर्व में वो सागर राहतगढ़ का रहने वाला है, यहाँ पर आजकल ये जो मेशन का काम आजकल कर रहा है, वो करौंद में रह रहा था। जब उसके बारे में पूछताछ हुई तो ना केवल उसने 4 वारदातें बल्कि 2014 में
5 वारदात उसने सागर में भी घटित की थी जिसमें वो पकड़ा नहीं गया था, वो भी उसने कबूली। उसका भी हमने सागर एसपी से फिर कंफर्म किया। उसका जो आपको प्रेस नोट अभी जारी होगा 10-15 मिनट लगेंगे, उसमें वो सारी जानकारी है। इसके अलावा उसके पुराने अपराध भी थाना पिपलानी में पुराने अपराध भी पाए गए। चोरी और क्या कहना चाहिए, लूट का भी अपराध है उस पर, और उसके अलावा उस पर मारपीट के भी अपराध हैं। और 5 अपराध वो हैं जो कि उसने पहले किए थे, जो कि अनडिटेक्टेड थे, जो उसने कबूले। फिर हमने जब सागर से कंफर्म किया तो वो फिर हमें उन्होंने जानकारी दी कि ये इन अपराधों में वो, चूँकि वो केस बंद हो गए थे इसके पकड़े नहीं जाने की वजह से, तो उनको भी हम अब खबर करेंगे तो वो इसको प्रोडक्शन वारंट पे ले जाके और वहाँ के केस खोल के और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत जो